हैं हम यूपी कैबिनेट की तरफ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस, पीएसी, घुड़सवार दस्ता और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है और साथ ही आपको बता दें उन्हें 3 साल की आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। कैबिनेट ने हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को गौतम बुद्ध नगर में नई यूनिट स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा अन्य कंपनियों को भी वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे अनाज भंडारण और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे नीति को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े 3 अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली, जिनसे राज्य के शैक्षणिक ढांचे में और भी सुधार होगा और इस दिशा में शैक्षणिक स्तर पर प्रगति होगी। तो 11 प्रस्तावों में से कुल 10 ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर हामी भरी गई और इसमें सबसे अहम बात देखिए अग्निवीर योजना को लेकर कितना बवाल हुआ था। लेकिन अग्निवीर योजना में जिन्होंने भाग लिया था और जो अग्निवीर योजना में से जुड़े थे उनको किस तरीके से फायदा मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में, यह आज की कैबिनेट में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। आइए अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी हम ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। जो अभिषेक प्रस्ताव सामने आए करीब 11 जिनमें से 10 लगभग मंजूर हुए हैं, उनमें अग्निवीरों को भी किस तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी, 20% आरक्षण की बात कही जा रही है अलग अलग पोजीशंस में। उसके अलावा भी शैक्षणिक स्तर में बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास, बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति और भी कई सारी चीजें हैं जो हमने सुना इस बैठक में मंजूरी में आए हैं, निर्णय जैसे फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ वो फैसले और उनसे क्या फायदा हो सकेगा, जल्दी से बताइए। देखिए, कुछ प्रमुख अगर फैसलों की बात की जाए तो उद्योग को लेकर और स्व उद्योग को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरह से काम कर रही है। देखिए, उद्योग में जो कंपनियां हैं उनको लेटर ऑफ इंटेंट देने की जो एक प्रथा है वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है। लेटर ऑफ इंटेंट ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बिजनेस व्यापार से जुड़ी हुई, और हल्दीराम जो नमकीन के क्षेत्र में प्रसिद्ध ब्रांड है उसको आज लेटर ऑफ कंफर्ट दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को सब्सिडी भी दे रही है ऐसी कंपनियों को अगर वो यूपी में उद्योग स्थापित करें। इसके साथ होम स्टे की जहां तक बात की जाए, देखिए ये एक बड़ा मार्ग खुल गया है आम परिवारों के लिए। अगर आप किसी भी हाईवे के किनारे आपका घर है, आपका घर किसी भी शहर में है, या आपके घर के आसपास कोई ऐसा देवस्थल है जहां लोग दर्शन के लिए आते हैं, अगर वहां पर पर्यटन की संभावनाएं हैं तो आप अपने घर में होम स्टे की व्यवस्था शुरू कर सकते हैं। ऐसा अमूमन उत्तराखंड में देखने को मिलता है, हिमाचल में देखने को मिलता है, लेकिन अब राज्य सरकार ने यह कह दिया है कि अगर आपका घर 2 कमरे का है, 3 कमरे का है, तो आप 1 से लेकर 6 कमरे तक, देखिए जितना बड़ा आपका घर होगा उतनी बड़ी आप सुविधा दे सकते हैं उन यात्रियों को। और इसके लिए डीएम और एसपी जो जनपद के हैं वो अनुमति देंगे। वो पहले मौके की स्थिति को देखेंगे कि किसके घर में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो अनुमति लेनी होगी जी, मंजूरी उनकी लेनी होगी, और इसके साथ सुरक्षा की व्यवस्थाओं की भी वो समीक्षा करेंगे। इसके अलावा देखिए, अग्निवीर को लेकर पूरे प्रदेश में और खासकर यूपी नहीं बिहार तक अग्निवीर को लेकर जमकर राजनीति और प्रदर्शन हुआ था। और अभी तक देखा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए या सरकार के अन्य सुरक्षा विभागों में, जब कोई भी सेना से रिटायर होता था तो उसे 10% आरक्षण मिलता था। यानी अगर 1000 की कोई भर्ती आई है तो उसमें 100 पदों पर सेना से रिटायर्ड जवानों को मौका मिलता था, लेकिन 20% मौका दिया जा रहा है अग्निवीरों को। तो यानी 10% का कोटा बढ़ाया है यूपी सरकार में। और अगर अब उत्तर प्रदेश में 1000 पुलिस की वैकेंसी निकलेगी तो उसमें 200 अग्निवीरों को मौका मिलेगा। तो ये कुछ बड़े ऐलान रहे जिसने प्रदेश सरकार की मंशा को स्पष्ट किया है। और देखिए, अग्निवीर के नाम पर इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा था, जिस तरह से कहा जा रहा था कि 4 साल 6 साल की नौकरी के बाद वो आगे क्या करेंगे, तो सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि अगर वो 22, 24, 25 की उम्र में रिटायरमेंट उनका होता है तो सीधे यूपी पुलिस में जा सकते हैं। उनके लिए 20% का कोटा निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए, आज की कैबिनेट की बैठक जो रही उत्तर प्रदेश सरकार की वो बेहद अहम रही। आज 16वें वित्त आयोग रोजगार, युवा, किसान, अन्नपूर्णा, इन सभी चीजों पर फोकस रहा। और जैसे कि अन्नपूर्णा का भी जिक्र हुआ कि कई जगहों पर हम देखते हैं कि जो खाद खरीद लिया जाता है खाद केंद्रों पर, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो कई चीजें अन्नपूर्णा भवन निर्माण को लेकर भी सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अभिषेक।